साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आर्मेनियन नरसंहार की एक भूली बिसरी त्रासदी की कहानी हम आपके समक्ष रखते हैं, जिसमें कि एक ऐसी कहानी है जो समय के पन्नों में दब गई है, लेकिन उसकी चीखें आज भी गूंजती हैं। यह कहानी है आर्मेनिया की, एक ऐसी धरती की जहां कभी फूल खिलते थे, लेकिन 1915 की एक काली रात ने सब कुछ राख में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं आर्मेनियन नरसंहार की, जब ऑटोमन साम्राज्य, जो आज का तुर्की है, ने अपने ही लोगों आर्मेनियाइन क्रिश्चियन को सिर्फ इसलिए मिटाने की ठान ली क्योंकि वे लोग अलग धर्म मानते थे, क्योंकि वे लोग क्रिश्चियन थे। इसलिए ऑटोमन के लोगों ने उनको मिटाने की ठान ली और उनका नरसंहार किया। कल्पना कीजिए 1915 का वह दौर, जब प्रथम विश्व युद्ध की आग में दुनिया सुलग रही थी, ऑटोमन साम्राज्य हार के कगार पर था। उसकी सरकार, जिसे यंग तुर्क चलाते थे, अपने डर और गुस्से को कहीं उतारना चाहती थी। आर्मेनियाई लोग, जो सदियों से उस धरती पर बसे थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनकी मिट्टी में रचे बसे थे, अचानक दुश्मन करार दे दिए गए, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि आर्मेनियाई रूस के साथ मिलकर साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रही हैं। यह सच था या नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन यह बहाना बन गया एक भयानक नरसंहार का। कोई जांच पड़ताल नहीं किया और एक नरसंहार को अंजाम दिया गया। 24 अप्रैल 1915 की रात को यह त्रासदी शुरू हुई। कॉन्स्टेंटिनोपल की गलियों में 250 आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों, कवियों, लेखकों, नेताओं को उनके घरों से खींच लिया गया। गांव के गांव खाली होने लगे। पुरुषों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। बच्चों को पहाड़ों से फेंक दिया गया और बहुतों को जिंदा जला दिया गया। औरतों और बूढ़ों को सीरियाई वालवंट की ओर हाँक दिया गया। बिना खाने पानी के सैकड़ों मील चलने के लिए बाध्य कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि 10 से 15 लाख आर्मेनियाइन इस तरह से मारे गए। कुछ को गुलाम बनाया गया। लगभग 2 लाख को जबरन इस्लाम कबूल करवाने के लिए जोर जबरदस्ती की गई और उन्होंने कबूल करवाया। चर्च जला दिए गए, किताबें फूंक दी गई। एक पूरी संस्कृति को मिटाने के लिए जो कुछ कर सकते थे, तुर्की के लोगों ने, जो ऑटोमन साम्राज्य कहलाया करता था, उन्होंने सब कुछ किया। एक परिवार की कहानी मैं बताता हूँ, जिसमें कि उस दौर में जब क्रूरता एकदम चरम पर थी, अनाहिद नाम की एक 30 साल की आर्मेनियाई महिला थी, जो अपने पति आराम, 2 बेटों 10 साल के गोरेन और 5 साल के वहान और गर्भ में पल रहे एक बच्चे के साथ अनातोलिया के गांव में रहती थी। उनका घर छोटा सा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। आराम एक स्कूल शिक्षक था, जो बच्चों को इतिहास और कविताएं सिखाता था। एक रात ऑटोमन सैनिक उनके गांव में आया। अनाहित की आंखों के सामने आराम को गोली मार दी गई। उसकी पत्नी थी, उसके सामने उसके पति को गोली मार दी गई। उसने गौरेन को अपनी बाहों में छिपाने की कोशिश की, जो बड़ा बेटा था, लेकिन सैनिकों ने उसे भी छीन लिया। अनाहित चीखी, बहुत तेज से चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे मार डालो, वह तो मेरा बच्चा है, वह निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। लेकिन एक सैनिक ने ठहाका लगाया, जोर से हंसा और कहा कि काफिरों को कोई हक नहीं है, काफिरों का कोई बच्चा नहीं होता है। गौरेन को एक चट्टान से दे मारा और अनाहित का छोटा बेटा वहान, जो था, माँ की साड़ी पकड़े रो रहा था, उसे भी सैनिकों ने आग में फेंक दिया। अनाहित को बाकी औरतों के साथ सीरियाई वालवंट की ओर हाँक दिया गया। रास्ते में उसे और दूसरी औरतों को बार बार बलात्कार का सामना करना पड़ा। सोचिए, जिस महिला के साथ ऐसा दुराचार किया जा रहा है, उसके सामने उसके पति को मार दिया गया, उसके दोनों बच्चों को मार दिया गया और उसका बलात्कार किया जा रहा है। कितनी क्रूर दहशत फैलाया होगा उन ऑटोमन के, जो क्रूर जिहादी रहे होंगे। अनाहित ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चों को बचाने की हर कोशिश की, लेकिन भूख
प्यास और थकान ने उसे तोड़ दिया था। एक रात जब वह एक दूसरी औरत मौरों के साथ बैठी थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अनाहित मारो, क्या मेरा बच्चा इस नरक में जी पाएगा? वह कल्पनात्मक रूप से कहती अपने पति से कि अनाहित, क्या मेरा बच्चा जी पाएगा? मारो बोलती है, अनाहित तूने देखा ना क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, उसे जिंदा जला दिया। अगर तेरा बच्चा पैदा हुआ तो ये शैतान उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अनाहित ने आंसुओं में डूबकर अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही यह विचार करते करते इतनी पीड़ा में थी कि वह भी इस दुनिया को छोड़ दी। उसने अपने हाथों से अपने गर्भ को दबा दिया ताकि उसका बच्चा इस क्रूर दुनिया में न आने पाए। लेकिन यह एक कहानी नहीं, इस प्रकार की सैकड़ों त्रासदियां आर्मेनियन नरसंहार में असंख्य परिवारों के साथ हुई। इतिहासकारों के दस्तावेज बताते हैं कि औरतों ने अपने बच्चों को सैनिकों की क्रूरता से बचाने के लिए ऐसे ही हृदय विदारक फैसले किए जो कि मानवता के बिल्कुल विपरीत था। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 10 से 15 लाख आर्मेनियाई मारे गए और सीरियाई वालवंट में लाखों को भूखे प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया गया। लगभग 2 लाख आर्मेनियाई महिलाओं और बच्चों को इस्लाम में परिवर्तित करवा दिया गया। यंग तुर्क सरकार, तलत पाशा, एनवर पाशा, ये दो जो वहाँ के तुर्क सरकार में शामिल थे, ने इसे योजनाबद्ध किया, जैसा कि तुर्की के अभिलेखागार और अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार जैसे तनर अक्सम के दस्तावेजों से यह बात पुष्ट भी होती है। 34 देशों अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस ने इसे नरसंहार माना है। तुर्की इसे युद्धजन्य हत्याएं कहता है। भारत ने इसे मान्यता नहीं दी है। संभवतः तुर्की के साथ कूटनीतिक संबंधों के कारण भारत की क्या मजबूरी है भारत समझे, या जो इसको मान्यता देने वाले लोग हैं वो लोग समझें कि क्या उनकी मजबूरी है। कुछ लोग आर्मेनियन नरसंहार को इस्लामिक कट्टरता और जिहाद से जोड़ते हैं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष और इस्लाम में इसका सबसे बड़ा रूप है अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, लेकिन लोग असली स्वरूप को भूलकर गलत काम करने लगते हैं। 1915 से लेकर 1923 तक ऑटोमन सरकार ने आर्मेनियाई क्रिश्चियनों को काफिर और राष्ट्र के लिए खतरा बताकर हिंसा को जिहाद के रूप में उचित बताया। यह धार्मिक नारा जनता और सैनिकों को उकसाने के लिए था, लेकिन असल में यह यंग तुर्क की राष्ट्रवादी साजिश थी। इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण देते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिनमें सोमनाथ मंदिर का विनाश भी शामिल है। इनके इतिहासकार अल उत्बी ने इसे जिहाद के रूप में वर्णित किया, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि यह लूट और साम्राज्य विस्तार के लिए था। मथुरा में इसी प्रकार से 5000 हिंदुओं को गुलाम बनाया गया। जिहाद के ये सब स्वरूप हैं। सोचिए, जिहाद को इस्लाम में क्या दर्शाया है और लोग किस प्रकार का उसका प्रयोग करते हैं। 1990 में कश्मीर में आतंकवादी समूहों ने जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। मस्जिद से नारे लगे, कश्मीर में रहना है, अल्लाह अकबर कहना है। हजारों पंडित मारे गए और लगभग 4 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा। इसी प्रकार से जिहाद का इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक में जिहाद के नाम पर यजीदी क्रिश्चियन और शिया मुस्लिमों के खिलाफ नरसंहार किए। यजीदी महिलाओं को गुलाम बनाया गया और हजारों को मार दिया गया। यह जिहाद की गलत व्याख्या का आधुनिक उदाहरण है। यह सच है कि जिहाद का गलत उपयोग हिंसक समूहों ने किया, लेकिन मुख्य धारा के इस्लामिक विद्वान इसे नकारते हैं। अब आइए इस सवाल पर जो शायद आपके मन में है, अगर भारत में जिहाद का हिंसक स्वरूप बढ़े तो क्या होगा। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, लेकिन इसे तथ्यों और तर्कों के साथ समझने का एक प्रयास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। भारत एक बहुधर्मी देश है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और अन्य समुदाय सदियों से साथ रहते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ हिंसक घटनाएं हुई हैं इसी कारणों से। 1947 का जो देश का विभाजन हुआ, हिंदुओं, सिखों और मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई, जिसमें 2 से लेकर 10 लाख लोग मारे गए।
कश्मीर में आतंकवाद इसी की उपज है। 1980 से 90 के दशक में आतंकवादी समूहों ने जिहाद के नाम पर कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। आज की तारीख में लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे समूहों ने 2008 के मुंबई हमले, जिसमें कि 166 लोग मारे गए थे, 2001 के संसद हमले जैसे कृत्यों को जिहाद बताया। इस प्रकार से अगर जिहाद का हिंसक स्वरूप होता चला गया तो समाज में इसका असर क्या होगा? भारत की सामाजिक एकता खतरे में पड़ सकती है, हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ सकता है, जैसा कि 2020 के दिल्ली में दंगों में देखा गया, जिसमें 53 लोग मारे गए। यह धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करेगा। आतंकवादी हमले और सामाजिक अशांति से अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए 2008 के मुंबई हमले से पर्यटन और निवेश को भारी नुकसान सहना पड़ा। सरकार को आतंकवाद निरोधी उपायों पर अधिक खर्चा करना पड़ता है, जिससे संसाधन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य से जो पैसे उस पर खर्च होने चाहिए वो हटाकर यहाँ लगाना पड़ता है। कश्मीर में सैन्य तैनाती इसका उदाहरण है। कितना पैसा रुपया वहाँ खर्च करना पड़ता है। अगर यह विकास के काम में लगता तो आज भारत की स्थिति क्या होती। साथ ही साथ भारत की धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु देश की छवि को नुकसान होता है। इससे विदेशी निवेश और कूटनीतिक संबंध प्रभावित हो जाते हैं। सांस्कृतिक नुकसान भी इसमें होता है, जैसे कि लोग कहते हैं भारत की गंगा जमुनी तहजीब, जिसमें सभी धर्मों की एकता है, कमज़ोर पड़ सकती है। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर को खतरे में डालेगा। इसके रोकथाम के उपाय यही हो सकते हैं कि स्कूलों में सभी धर्मों के प्रति सम्मान और ऐतिहासिक त्रासदियों जैसे आर्मेनियन नरसंहार, कश्मीरी पंडित पलायन इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाए कि इसका फल परिणाम क्या हो सकता है। कट्टरता पर नियंत्रण लाया जाए, चाहे धार्मिक कट्टरता हो चाहे किसी भी समुदाय से हो, पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम किए जाने चाहिए, जैसे सांस्कृतिक उत्सव हुआ आयोजित किए जाने चाहिए। इस प्रकार से कई प्रकार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ कठोर कानून लागू करके बिना किसी समुदाय को निशाना बनाए इसका एक सरल उपाय निकाला जा सकता है। यह पूरे समाज को सोचना होगा। देश के नागरिक होने के नाते हम आपको सबको सोचना होगा, किसी भी समस्या को आगे न बढ़ने देना, बल्कि उसमें समन्वय बना के उसको समझौता करके उसको एक सही रास्ते पर ला के समाधान निकालना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। धन्यवाद।